इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है उद्धव ठाकरे के स्थायी निवास से। जी हां, मातोश्री से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अचानक कांग्रेस के नेताओं ने रेड मार दी। जी हां, कांग्रेस के नेता अचानक से उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री पहुंच गए और करीब 4 घंटे तक ये मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान राज ठाकरे की एंट्री को लेकर सबसे बड़ी चर्चा हुई और यही विवाद की वजह बन गया, जिसके बाद मीटिंग से बाहर निकलकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने अलग अलग बयान देकर और भी ज्यादा हंगामा मचा दिया। तो क्या कुछ हुआ मातोश्री की मीटिंग में? 4 घंटे तक राज ठाकरे को लेकर क्यों ही चर्चा, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव तक उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के आगे पीछे लगे हुए थे, बार बार राहुल गांधी को मनाने के लिए दिल्ली भी जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही राज ठाकरे ने अपना हाथ बढ़ाया तो उद्धव ठाकरे ने धीरे धीरे कांग्रेस से दूरी बना ली और इसी दूरी की वजह से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के ज्यादा करीब आ गए। अब राज ठाकरे दिल से करीब आए हैं या दिमाग से, ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि दोनों के मिलन को लेकर अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है। लेकिन इसी बीच मातोश्री में उस वक्त हंगामा मच गया जब कांग्रेस के नेता अचानक से उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंच गए। खबर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ बड़े नेता उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में पहुंच गए और करीब 4 घंटे तक वहां पर रुके। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद अब तक खाली है। इन दोनों पदों के लिए महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गुट के बीच लड़ाई है। इसीलिए कांग्रेस ने विधान परिषद में दावा किया है, जबकि शिवसेना ठाकरे गुट ने विधानसभा में दावा किया है। अब कांग्रेस के नेता इसी मुद्दे को लेकर मातोश्री में पहुंचे, लेकिन ये मुद्दा सेकेंडरी था। प्राइमरी मुद्दा यहाँ पर राज ठाकरे का होना बताया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मातोश्री में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। सामने आया है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद के साथ राज ठाकरे की महाविकास अघाड़ी में एंट्री को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई और राज ठाकरे को लेकर काफी बहसबाजी भी उद्धव ठाकरे की कांग्रेस के नेताओं के साथ हुई। सामने ये भी आया है कि कांग्रेस के नेताओं ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव पर भी चर्चा की और ये भी बताया कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के नेताओं के साथ राज ठाकरे के शामिल होने पर भी चर्चा की। हालांकि कांग्रेस के नेता राज ठाकरे के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उद्धव ठाकरे से इसी बात पर बहस हुई कि जब महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी है तो राज ठाकरे की जरूरत क्या है, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी ने ना तो लोकसभा चुनाव में कुछ किया, ना ही विधानसभा चुनाव में कुछ किया, तो राज ठाकरे को साथ लेने का औचित्य क्या है। कांग्रेस के नेताओं ने बार बार राज ठाकरे को लेकर उद्धव ठाकरे से सवाल किए और पूछा कि आप अपनी मर्जी से कैसे राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी अकेले आपकी नहीं है, बल्कि इसमें शरद पवार कांग्रेस का भी पूरा हिस्सा है। ऐसे में आप राज ठाकरे को अपनी मर्जी से कैसे ला सकते हो। कांग्रेस के नेताओं ने उद्धव ठाकरे से ये भी कहा कि आप ये क्यों नहीं करते कि राज ठाकरे को अपनी पार्टी में ले आओ, क्योंकि उनकी पार्टी को महाविकास अघाड़ी में लाने के लिए आपको पहले हमसे और शरद पवार से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर ले, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सामने आया कि तकरीबन 4 घंटे तक कांग्रेस के नेताओं की उद्धव ठाकरे से बहसबाजी होती रही और इसके बाद में जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद असली बवाल हुआ, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने मीटिंग से बाहर निकलकर अलग बयान दिया, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने मीटिंग से निकलकर बिल्कुल अलग ही बयान दिया। कांग्रेस के नेताओं ने मीटिंग से निकलकर साफ साफ कहा कि वो राज ठाकरे की स्थिति को लेकर स्पष्ट होना चाहते हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे से साफ साफ बात करने आए थे, खरी बात करने आए थे। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता इस सवाल को पूरी तरह टाल गए। मीडिया के सामने उद्धव के नेताओं ने राज ठाकरे का नाम तक नहीं लिया और कहा कि यहाँ पर चर्चा विधानसभा और विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता को लेकर हुई है कि किसको किसकी तरफ रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के नेताओं का इस मीटिंग का औचित्य सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे था, तो वही उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता मीडिया के सामने राज ठाकरे का नाम तक नहीं ले पाए। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये तो हम नहीं कहते, लेकिन ये साफ हो चुकी है कि कांग्रेस यूं ही राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में शामिल होने नहीं देगी। तो क्या अब उद्धव के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो राज ठाकरे को अपनी पार्टी में शामिल करे, यानी कि महाविकास अघाड़ी के कांग्रेस ने विरोध कर दिया है कि वो राज ठाकरे को एमवीए गठबंधन में नहीं आने देगी
और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को लेने पर अड़े हुए हैं। तो क्या महाविकास आघाड़ी भी अब अपने आखिरी दौर पर गुजर रही है? इस पूरी मीटिंग में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में अवैध खनन रोकने गई एक महिला पुलिस अधिकारी को फोन करके धमकाने का मुद्दा डिप्टी सीएम अजित पवार के लिए गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि विपक्षी दलों ने मामले को हाथों हाथ लपकते हुए फडणवीस सरकार पर हमला बोल दिया और तुरंत अजित पवार को बर्खास्त करने की मांग भी कर डाली। संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार, सब अजित पवार को पद से हटाने की मांग पर जुटाए हैं। अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ये वीडियो जहां अजित पवार के गले की हड्डी बन चुका है, वहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के आपसी मतभेद एक बार फिर से जग जाहिर हो गए। जी हाँ, हाल ही में दोनों भाई जो मीडिया के सामने आ रहे थे, कभी मंच से संबोधित कर रहे थे, कभी गणेश पूजा में एक साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन इन दोनों के आपसी मतभेद खत्म नहीं हुए और ये सब कुछ उस वक्त नजर आया जब अजित पवार के वीडियो वाले मामले में दोनों भाई एक साथ प्रेस को संबोधित करने वाले थे। मुंबई मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कई लोग वहां पर जमा हो चुके थे। बहुत बड़ी तादाद में मीडिया को बुलाया गया था ये कहकर कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दोनों भाई एक साथ मीडिया को संबोधित करेंगे, मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। अब जगह तय की जा चुकी थी, समय तय किया जा चुका था, लेकिन बीच में ही राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया। खबरों की माने तो 6 सितंबर की शाम 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी थी, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मीडिया के सामने आने वाले थे और अजित पवार को बर्खास्त करने की मांग पुरजोर तरीके से रखने वाले थे और अजित पवार के खिलाफ काफी कुछ सबूत भी लेकर दोनों आने वाले थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में इस बात को लेकर काफी चर्चा थी कि ऐसा पहली बार होगा जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक साथ मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। इसलिए मीडिया वाले भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए थे कि न सिर्फ अजित पवार के मामले में सवाल किए जाएंगे, बल्कि उनसे उनकी राजनीति और उनकी पार्टियों को लेकर भी सवाल पूछने वाले थे। लेकिन हैरानी तो उस वक्त हुई जब राज ठाकरे 1 घंटे के इंतजार के बाद भी वहां नहीं पहुंचे। तय वक्त के 1 घंटे बाद तक राज ठाकरे वहां नहीं पहुंचे। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को फोन लगाते रहे, मैसेज करते रहे, लेकिन राज ठाकरे का 1 घंटे तक किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं आया। अब उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया था कि राज ठाकरे ने बीच में ही डिच कर दिया है, धोखा दे दिया है, इसीलिए उद्धव ठाकरे भी मीडिया के सामने आने से बच गए। उद्धव ठाकरे भी मीडिया के सामने नहीं आए और उन्होंने अपनी जगह पर पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को भेज दिया। जी हाँ, राज ठाकरे के नहीं आने से उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, या यूँ कहे कि बेइज्जती और अपमान के डर से उद्धव ठाकरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभालने के लिए, मीडिया को संभालने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी को आगे कर दिया। अब प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया के सामने आकर पहले तो उद्धव ठाकरे के न आने की वजह बताई और कहा कि उद्धव ठाकरे की तबीयत कुछ नासाज है, इस वजह से वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने राज ठाकरे का नाम भी नहीं लिया। जब मीडिया की तरफ से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें उद्धव ठाकरे के बारे में खबर है, राज ठाकरे के बारे में उन्हें पता नहीं है, इसीलिए वो इतना कह सकती है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, नासाज है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे हैं और उनकी जगह मैं आपके सवालों का जवाब देने आई हूँ।